काश मैं इस पहाड़ पर चढ़ पाता। शायद मेरी तकदीर में धनवान बनना लिखा ही नहीं है। अब मैं क्या करूं? एक समय की बात है। एक गांव में एक बूढ़ी औरत रहा करती थी, जिसके 2 बेटे संतोष और रामू थे। संतोष जितना मेहनती था, रामू उतना ही आलसी था। संतोष जंगलों से लकड़ियां काटकर मेहनत और ईमानदारी से पैसे कमाता है। बेटा संतोष, तुम अपने छोटे भाई को समझाते क्यों नहीं? वो दिन भर घर में आराम करता रहता है। ऐसा कब तक चलेगा? मैं तो उसे रोज समझाता हूँ माँ, पर उस पर मेरी बातों का कोई असर ही नहीं होता। संतोष घर के आंगन में सो रहे अपने भाई रामू को उठाता है। रामू, उठो मेरे भाई और मेरे साथ चलो। हम दोनों भाई मिलकर काम करेंगे, तभी हमारे घर के हालात ठीक हो पाएंगे। भैया, क्या तुम भी मुझे सुबह सुबह उठा रहे हो? मेरी तकदीर में जो लिखा होगा वो खुद चलकर मेरे पास आएगा। मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इतना कहकर रामू फिर से सो जाता है। हे ईश्वर, मेरी छोटे भाई को थोड़ी बुद्धि दे। माँ, मैं जा रहा हूँ। ठीक है बेटा, आराम से जाना। संतोष घने जंगलों की तरफ लकड़ियां काटने निकल जाता है। आज तो मैं एक बड़ा पेड़ काटूंगा और बहुत सारी लकड़ियां बेचकर ज्यादा पैसे कमाऊंगा। इतना कहकर संतोष एक बड़ा पेड़ काटने लगता है और ज्यादा लकड़ियां इकट्ठा करके उन्हें बेच देता है। लकड़ियां बेचकर वो घर वापस आता है। प्रणाम माँ, मैं घर आ गया। जीते रहो बेटा, आज बड़ी देर कर दी। हाँ माँ, आज मैंने एक बड़ा पेड़ काटा, इसलिए मुझे आने में देर हो गई। जल्दी से हाथ मुंह धो लो बेटा, मैं तुम्हारे लिए खाना लगाती हूँ। खाना खाते समय संतोष और माँ रामू को फिर से समझाते हैं। रामू, देख अपने बड़े भाई को, कितनी मेहनत करता है। ये ना हो तो हमें खाने के लाले पड़ जाएं। माँ, तुम मुझे खाने का ताना दे रही हो। नहीं मेरे भाई, माँ तो बस तुम्हें समझा रही है कि तुम भी अपने जीवन के बारे में कुछ सोचो और कोई काम करो। ऐसे घर में बैठने से कुछ नहीं होगा। मुझे तुम लोगों का ज्ञान नहीं चाहिए। मैं अपने जीवन में खुश हूँ। इतना कहकर रामू खाना अधूरा छोड़कर वहां से चला जाता है। अगली सुबह फिर से संतोष लकड़ियां काटने जंगल की तरफ जाता है। ऐसा कब तक चलेगा? मेरा भाई तो एकदम आलसी हो गया है। वो तो कोई काम करने को तैयार ही नहीं होता। ऐसे में घर का सारा भार मुझ पर है। काश मैं अपने घर की गरीबी को किसी तरह दूर कर सकता। ये सब सोचते हुए संतोष लकड़ियां काटने लगता है। तभी अचानक उसे एक आवाज सुनाई देती है। बचाओ, मुझे बचाओ, बचाओ, बचाओ। संतोष थोड़ा नजदीक जाकर देखता है तो उसे एक बूढ़ा आदमी नजर आता है। बचाओ, मुझे बचाओ, मेरी मदद करो। शेर उस आदमी को खाने ही वाला होता है कि तभी संतोष अपनी कुल्हाड़ी से शेर को मार देता है। शेर को मारते ही वो बूढ़ा आदमी एक जिन्न के रूप में प्रकट हो जाता है। जीते रहो मेरे बच्चे, तुमने मेरे प्राण बचाकर अपनी इंसानियत का सबूत दिया है। आप कौन हैं? मैं एक जिन्न हूँ और लोगों की अच्छाई और बुराई का इम्तिहान लेता हूँ। जो मेरे इम्तिहान में सफल हो जाता है, उसकी मैं एक इच्छा पूरी करता हूँ। कहो, तुम्हें क्या चाहिए?
मुझे कुछ नहीं चाहिए जिन्न। मैंने आपकी जान किसी लालच में नहीं बचाई। हाँ संतोष, मैं जानता हूँ कि तुम एक बहुत ही ईमानदार और मेहनती इंसान हो, लेकिन तुम्हें मुझे अपनी परेशानी बतानी ही होगी। मैं गरीब आदमी हूँ और लकड़ियाँ काटकर अपना घर चलाता हूँ। बस आजकल घर के हालात कुछ ठीक नहीं हैं। मैं अपनी मेहनत से अपने घर के हालात ठीक करके अपनी गरीबी दूर करना चाहता हूँ। तुम्हारी परेशानी का हल है मेरे पास। कैसा हल? इस जंगल के आगे एक बहुत ही ऊंचा पहाड़ है। उस पहाड़ पर तुम्हें एक सुनहरे रंग का जादुई पेड़ मिलेगा। जादुई पेड़? हाँ, जादुई पेड़। उस पेड़ से तुम जो भी मांगोगे वो तुम्हें मिलेगा, लेकिन याद रखना वो पेड़ तुम्हारी एक ही इच्छा पूरी करेगा। इतना कहकर जिन्न वहां से गायब हो जाता है। शाम का समय हो जाता है। संतोष भी अब अपने घर जाता है और जंगल में हुई सारी घटना अपनी माँ और रामू को बताता है। बेटा, पर तू उस पहाड़ पर कैसे चढ़ेगा? वो तो बहुत ऊंचा होगा ना, कहीं तू गिर गया तो। माँ, तुम चिंता मत करो, मैं कोशिश करके पहाड़ चढ़ जाऊंगा। अरे भाई, तुम क्यों परेशान होते हो? मैं हूं ना, मैं चढ़ूंगा उस पहाड़ पर। रामू की बात सुनकर संतोष और माँ एकदम हैरान हो जाते हैं। ये बहुत मेहनत का काम है और तुमसे तो मेहनत होती नहीं, तो तुम पहाड़ कैसे चढ़ पाओगे? मैं इतनी मेहनत तो कर ही सकता हूँ, आखिर जादुई पेड़ का सवाल है। उस पेड़ से मैं धनवान बनने का वरदान मांगूंगा। बेटा, लालच करना सही नहीं है। मेरी बात मान, तू मेहनत कर। मेहनत करने से तू एक दिन जरूर धनवान बन जाएगा। नहीं माँ, मैं लालच नहीं कर रहा हूँ, और वैसे भी जब वरदान से काम हो रहा है तो मेहनत करने की क्या जरूरत। अगली सुबह रामू संतोष से पहले ही उस पहाड़ की तरफ चला जाता है। माँ, रामू कहाँ है? बेटा, वो तो पहले ही पहाड़ की तरफ चला गया है। अच्छा, तो मैं भी जाकर देखता हूँ वो पहाड़ चढ़ पाता है या नहीं। इतना कहकर संतोष भी पहाड़ की तरफ निकल जाता है। पहाड़ के पास पहुंचकर संतोष देखता है कि रामू पहाड़ नहीं चढ़ पा रहा है। काश मैं इस पहाड़ पर चढ़ पाता, शायद मेरी तकदीर में धनवान बनना ही नहीं है। तुम पहाड़ पर नहीं चढ़े? मैंने बहुत कोशिश की भाई, लेकिन मेरा शरीर मेरा साथ ही नहीं दे रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे मेरा शरीर बहुत कमजोर हो गया है। मैं खुद को बूढ़ा महसूस कर रहा हूं। तुम्हें आराम की इतनी आदत हो गई है कि तुम्हारा शरीर दुर्बल हो चुका है। जिस तरह कुल्हाड़ी से काम न लिया जाए तो उसमें जंग लग जाती है, उसी तरह शरीर से भी काम न लिया जाए तो वो दुर्बल हो जाता है। मुझे लगता है भाई कि मेरी तकदीर ही खराब है। देखो रामू, तकदीर भी उसी की बदलती है जो मेहनत करता है। अच्छे कर्म और मेहनत के बिना तकदीर नहीं बदलती। इतना कहकर संतोष पहाड़ पर चढ़ने लगता है। बड़ी मुश्किलों के बाद संतोष पहाड़ चढ़ जाता है और फिर उसे वहाँ सुनहरा जादुई पेड़ मिलता है। संतोष सुनहरे जादुई पेड़ के पास जाता है, तभी पेड़ बोलता है, कहो तुम्हें क्या चाहिए? मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी कर सकता हूँ। मुझे अपनी गरीबी दूर करनी है, पर अपनी मेहनत के बल पर। ठीक है,
मैं तुम्हें एक जादुई कुल्हाड़ी देता हूँ। उससे तुम जो भी पेड़ काटोगे उसकी लकड़ियाँ 2 गुनी हो जाएंगी। क्या सच में ऐसा होगा? अगर ऐसा हुआ तो मेरी गरीबी दूर हो जाएगी। हाँ बिल्कुल, ऐसा ही होगा। ये लो जादुई कुल्हाड़ी। जादुई पेड़ से कुल्हाड़ी लेकर संतोष खुशी खुशी पहाड़ से नीचे आता है। वहीं पहाड़ न चढ़ पाने और शरीर से दुर्बल होने के दुख में रामू संतोष से कहता है, आज मुझे एहसास हुआ कि तुम अपनी मेहनत से तकदीर वाले बने हो भाई। मुझे माफ कर दो। मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। अब मैं भी तुम्हारी तरह मेहनत करूंगा और हम दोनों मिलकर काम करेंगे। मेरे भाई, तुम्हारी बात सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। तुम चिंता मत करो। ये देखो, सुनहरे पेड़ ने मुझे ये जादुई कुल्हाड़ी दी है। ये कुल्हाड़ी क्या जादू करती है भाई? इससे लकड़ियां काटने से लकड़ियां 2 गुनी हो जाएगी। क्या सच में ऐसा होगा? आओ इस पेड़ की लकड़ी काट कर देखते हैं। इतना कहकर संतोष जैसे ही पेड़ पर कुल्हाड़ी मारता है, उस पेड़ की लकड़ियां कट जाती हैं और दुगनी हो जाती हैं। फिर रामू भी उस कुल्हाड़ी को पेड़ पर मारता है और लकड़ियां कटकर दुगनी हो जाती हैं। भाई, अब हम दोनों इस जादुई कुल्हाड़ी से लकड़ियां काटकर अमीर बन जाएंगे। अगले दिन से संतोष और रामू मिलकर लकड़ियां काटने लगते हैं और लकड़ियां दुगनी हो जाती हैं। रामू और संतोष के घर की गरीबी दूर हो जाती है और वो दोनों अपनी माँ के साथ सुख से रहने लगते हैं।